डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ से एक्सप्लेन किया है। ये तो स्वागत है आपका ड्रैगन पास सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार आज हम करने वाले हैं ड्रैगन पास सुपर की एपिसोड 57 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा जेनो गोकू को उसका दोस्त बनाकर उसके साथ खेलना चाहता है, लेकिन गोकू मना कर देता है क्योंकि उसे ब्लैक के साथ फाइट भी करनी होती है और उसे और भी काफी सारे काम होते हैं पृथ्वी के ऊपर। तो जेनो गोकू को एक डिवाइस दे देता है जिससे कि गोकू उसे कहीं पर भी बुला पाए जब भी वो फ्री हो। एंड गोकू जेनो से प्रॉमिस भी करता है कि वो नेक्स्ट टाइम उसके लिए एक अच्छा दोस्त भी लाएगा जो उसके साथ यहीं पर खेलता रहेगा। एंड गोकू को खुद भी नहीं पता होता कि आखिर ऐसा कौन होगा जो इसके साथ यहीं पर खेलता रहेगा। आप आगे एपिसोड शुरू होती है बुल्मा के हाउस से, जहाँ बुल्मा सभी को दिखाती है कि उन्होंने टाइम मशीन को रेडी करके कलर भी कर दिया है। विजिटा ट्रंक्स बुल्मा को थैंक्स बोलता है इस सब के लिए। तभी वेजिटा बोलता है कि उन्हें अब चलना चाहिए, जबकि बुल्मा गोकू एंड वेजिटा से बोलती है ट्रंक्स का ख्याल रखने को। देन गोकू वेजिटा एंड ट्रंक्स टाइम मशीन में बैठकर चले जाते हैं फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन में। एंड यहाँ पहुंचते ही गोकू इस तरह से गिर जाता है टाइम मशीन से और कंप्लेन करते हुए बोलता है ट्रंक्स से कि उसकी मॉम तो इसमें सीढ़ी और विंडो भी लगाना भूल गई, और बताता है कि विंडो के ना तो इसमें काफी ज्यादा चक्कर आते हैं। तो अब ट्रंक्स बिना और वक्त गंवाए तुरंत ही टाइम मशीन को बंद कर देता है कैप्सूल में कि इससे पहले ब्लैक उसे फिर से डिस्ट्रॉय कर दे। तो गोकू एंड वेजिटा यहाँ की हालत देखकर चौंक जाते हैं कि यहाँ तो कोई भी घर सलामत नहीं है। तभी ट्रंक्स की नजर जाती है मेई के स्कार पे और वो देख के चौंक जाता है कि मेई की डेड बॉडी भी यहाँ होनी चाहिए थी, वो आखिर कहाँ चली गई। जबकि गोकू यहाँ पीछे ही खड़ा होकर यहाँ वहाँ का जायजा ले रहा होता है कि तभी ये दो सोल्जर गोकू को ब्लैक समझकर मिसाइल फायर कर देते हैं गोकू की तरफ। गोकू इनसे बचने के बजाय वहीं खड़ा देखता रहता है, उन्हें अपनी तरफ आते देख। तो ट्रंक्स ये देख के आगे आता है और टर्मिनेट कर देता है उन मिसाइल्स को। एंड इसी बीच सभी सोल्जर गोकू को घेर लेते हैं चारों तरफ से और सरेंडर करने को बोलते हैं उनसे। गोकू हैरानी से देख रहा होता है कि इन्हें आखिर क्या हो गया, जबकि अभी ये सोल्जर गोलियां चलाने ही वाले होते हैं कि तभी ट्रंक्स उन्हें रोकते हुए बताता है कि ये बंदा गोकू ब्लैक नहीं, ये तो उसका दोस्त है। एंड ट्रंक्स को देखते ही वो सभी सोल्जर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कमांडर ट्रंक्स के नाम से बुलाते हुए सॉरी बोलते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि आप वापस आ गए। एंड तभी ये दूसरा सोल्जर भागता हुआ ट्रंक्स के पास आता है और ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका सीनियर मना कर देता है कि ये टाइम इस सब का नहीं। एंड देन वो दोनों सोल्जर कुछ इस तरह से घूरने लगते हैं गोकू को और बताते हैं वो तो बिल्कुल ही काफी है ब्लैक की। एंड तभी वो दूसरा सोल्जर वेजिटा के बारे में पूछते हुए बोलता है कि ये बंदा इतने गुस्से में क्यों है। तो गोकू हंसते हुए बताता है कि इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं, इसका फेस ही बदला है। वेजिटा ये सुनकर थोड़ा अग्रेसिव होते हुए बोलता है कम से कम वो गोकू जैसा जोकर तो नहीं। एंड दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं, तभी ट्रंक्स उन्हें रोक देता है कि ये वक्त इस सब का नहीं। एंड इस सोल्जर को तो वेजिटा का चेहरा कुछ ज्यादा ही बोरिंग लगता है और दूसरे से बोलता है नहीं था कि कमांडर ट्रंक्स ब्लैक से फाइट के लिए 5 से स्कैरी फेस वाले को लाएगा। तो वेजिटा गुस्से में बोलता है You better shut up about my face now! तभी ट्रंक्स काफी ज्यादा चौंक जाता है ये सोचकर कि उसकी मॉम और मेई के अलावा तो किसी को भी इसका पता नहीं था कि वो पास में हेल्प लेने गया है। एंड वो दोनों तो मर चुकी हैं, लेकिन इन दोनों को कैसे पता चला। वो ट्रंक्स को शक होने लगता है कि शायद मेई जिंदा होगी और झट से उन सोल्जर से पूछते हैं कि उन्हें ये सब कुछ किसने बताया कि मैं पास्ट में गया हूँ। तो वो सोल्जर डरते हुए बताता है कि उन्हें मेई ने बताया। क्या उसने गलत किया? जबकि ट्रंक्स को यकीन नहीं हो रहा होता कि मेई अभी भी जिंदा है। एंड देन सीन चेंज हो जाता है जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ काफी सारे सोल्जर जख्मी होते हैं और मेई उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही होती है। देन कुछ समय बाद मेई चौंक जाती है ट्रंक्स की आवाज को सुनकर और उसे भी यकीन नहीं हो रहा होता कि ट्रंक्स अभी भी जिंदा है। देन दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं एक दूसरे को देख के, लेकिन ट्रंक्स तो कुछ ज्यादा ही इमोशन में बह जाता है और अनजाने में मेई के सीक्रेट पार्ट्स को टच करने लगता है। लेकिन मेई भी कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो अच्छे तरीके से समझ रही होती है ट्रंक्स की कंडीशन को। एंड देन कुछ समय बाद मेई खामोश होने को बोलती है ट्रंक्स को कि एक कमांडर रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, जबकि गोकू हंस रहा होता है ये सब देख के। देन मेई उन सभी को सीक्रेट बेस की तरफ ले जाते हुए बताती है कि वो कितनी स्ट्रगल के बाद कुछ ही लोगों को रेस्क्यू कर पाए। एंड हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब सभी सोल्जर अपनी पूरी कोशिश के बाद भी ब्लैक को हिट तक नहीं कर पाते और सब हार मान गए होते हैं, लेकिन तभी मेई उन सभी को मोटिवेट करती है कि ट्रंक्स पास से हेल्प लेने गया हुआ है और वो जरूर आएगा, तब तक हमें इसे रोकना ही होगा। एंड अब वो सभी लोग सीक्रेट बेस में पहुंच जाते हैं जहाँ मेई निराश होते हुए दिखाती है कि वो सिर्फ इतने ही लोगों को सेव कर पाए। लेकिन ट्रंक्स बोलता है कि निराश होने की जरूरत नहीं, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश तो करी। एंड अब सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं ट्रंक्स को देख के। उन सब में एक नई उम्मीद जाग जाती है जीने की। वेजिटा भी फर्स्ट टाइम ये सब देख के स्माइल करने लगता है। तो गोकू उसे चिढ़ाते हुए बोलता है तुम चाहे जितनी भी स्माइल ले आओ पर फिर भी तुम्हारा फेस रहेगा बद्दाई। वेजिटा ये शो करते हुए कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा आगे आ जाता है और बुल्मा की दिए हुए कैप्सूल से काफी सारा खाना रिलीज करता है उन सबके लिए और बाकी बचे हुए कैप्सूल मेई के हैंड ओवर कर देता है कि इनमें इतना खाना है कि वो पूरे 2 महीनों तक यूज कर सकते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं इतने दिनों के बाद टेस्टी खाना देखे। और तभी
गोकू इस तरफ देखता है कि ये कोई जाना पहचाना बंदा लग रहा है और उसे पास आकर देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि याजिरोबी होता है। ट्रंक्स भी शॉक हो जाता है और बताता है कि उसे तो लगा था कि वो भी मारा गया है एंड्रॉइड्स के हाथों। तो याजिरोबी बताता है कि कैसे कारण ने उसकी जान की बाजी लगाकर याजिरोबी को उनका शिकार बनने से बचाया और इमोशनल होने लगता है। एंड रोते हुए भी याजिरोबी खाने को नहीं छोड़ता और खाने में साथ साथ बिजी होता है। जबकि ये लोग बाहर आ जाते हैं ब्लैक से फाइट के लिए। मेई इस सब के लिए थैंक्स बोलती है गोकू को, लेकिन गोकू बताता है कि अभी थैंक्स की जरूरत नहीं क्योंकि अभी तो उनका काम अधूरा है, वो तो ब्लैक को खत्म करने के लिए यहाँ आए। तभी वेजिटा बोलता है ट्रंक्स एंड गोकू से कि बेहतर होगा कि तुम दोनों पीछे ही रहो, मैं उसे अकेले ही खत्म करूंगा। लेकिन गोकू बताता है कि अरे वो फाइट करेगा, वेजिटा बाद में। एंड दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी मेई उन्हें देखते हुए चौंक जाती है और ट्रंक्स से बोलती है ये तो इस तरह से जिद कर रहे हैं जैसे कि ब्लैक को खत्म करना इनके बाएं हाथ का खेल हो, और उन्हें रॉक पेपर सीजर करने को बोलती है। गोकू एंड वेजिटा को ये आइडिया अच्छा लगता है और दोनों रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं। लेकिन इस गेम को वेजिटा जीत जाता है और डिसाइड हो जाता है कि वेजिटा ही पहले फाइट करेगा ब्लैक से। लेकिन ट्रंक्स इस सब से सहमत नहीं होता और बताता है कि वो भी फाइट करेगा। तो वेजिटा बोलता है बेहतर होगा कि तुम पीछे रहो क्योंकि तुम पहले भी कोशिश कर चुके हो लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ था। तुम सिर्फ फाइट देखोगे, फाइट के बीच में मत आना क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड सहन नहीं कर पाएगी। एंड ये सुन के दोनों काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। लेकिन तभी गोकू बोलता है इसमें नर्वस होने की तो कोई बात ही नहीं, मेई काफी ज्यादा क्यूट है और तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी जमेगी। लेकिन ट्रंक्स और ज्यादा नर्वस होते हुए बोलता है कि उन दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ दोस्त हैं। तो वो थोड़ा हैरान होते हुए वेजिटा से पूछता है हे वेजिटा अगर ये आपस में दोस्त हैं तो इसका मतलब इनकी शादी नहीं हो सकती। लेकिन वेजिटा बोलता है तुम इतना बेवकूफ होने के बावजूद भी एक फाइटर कैसे बन गई। देन वो यहाँ से दूर चले जाते हैं जहाँ वो इजीली फाइट कर पाए ब्लैक से बिना किसी को चोट पहुंचाए। एंड यहाँ आते ही वेजिटा की अटैक करता है ब्लैक को बुलाने के लिए। एंड उसके कुछ ही सेकंड बाद ब्लैक यहाँ आ जाता है और इनसे पूछता है कि वो टाइम मशीन के बिना यहाँ कैसे आए। वेजिटा जवाब में बोलता है कि उसे ये बताना जरूरी नहीं और उसे इम्प्रेस करने के लिए डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैन ब्लू में और बोलता है बिलो अब सुपर सैन गॉड से। लेकिन ब्लैक बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और क्लैपिंग करते हुए बोलता है अमेजिंग, एक मॉडल का डबल की का यूज करना बिल्कुल गाइस की तरह अप्रिशिएट करना तो बनता है। और अचानक से ही वेजिटा के इतने पास आ जाता है और बोलता है भले ही तुम गार्ड की को एक्सेस कर सकते हो पर इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम इससे काय के जितने मार्शल आर्ट्स में मास्टर नहीं बन सकते और ना ही गॉड की असल पावर को पा सकते हो। तो फिर यहाँ में ये भी क्लियर हो जाता है कि गाइस के पास डबल की होती है। जिसके मैंने इस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर गाइस गार्ड हैं तो कैसे गोकू ड्रैगन बॉल जी में भी सेंस कर पाता है किंग काई की एनर्जी को। इसका आंसर यही है कि काई के पास डबल की होती है लेकिन डिस्ट्रॉयर गॉड एंड विस के पास सिर्फ गॉड की ही होती है। इस वजह से ही गोकू फर्स्ट टाइम विस की शक्ति को सेंस नहीं कर पाता। तो आते हैं वीडियो की तरफ जहाँ वेजिटा उससे दूरी बनाते हुए मन में बोलता है आखिर ये कैसे मुमकिन है, मैंने अपनी पावर को फुली चार्ज किया हुआ है तो फिर ये इतनी आसानी से मेरे गार्ड को कैसे तोड़ पाया। इसमें कुछ ना कुछ चेंज तो जरूर आया है, ये पहले से काफी ज्यादा बदल गया है लेकिन कैसे। एंड ये सोचते हुए वेजिटा और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है एंड ब्लैक के ऊपर फुल पावर के साथ पंचेस की बरसात कर देता है। एंड ब्लैक भी किसी पंच को डॉज नहीं करता और फिरता रहता है वेजिटा से। जबकि यहाँ गोकू सेंस कर देता है कि ब्लैक की एनर्जी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन तभी ट्रंक्स पूछता है गोकू से कि ब्लैक उन्हें मॉडल के नाम से बुला रहा है, मतलब कि ये हो सकता है कि ये ज़मासुई हो। लेकिन गोकू बताता है कि इसकी एनर्जी तो कई ज्यादा इवल है ज़मासु की एनर्जी से, मतलब ये कोई और ही होगा। जबकि इस तरह वेजिटा अब तक पंचेस की बरसात किए जा रहा होता है ब्लैक के ऊपर, डायरेक्ट हिट होते हैं ब्लैक को। एंड इतनी ज्यादा डायरेक्ट स्ट्राइक के बाद भी ब्लैक हंसते हुए बोलता है क्या तुम में सिर्फ इतनी ताकत है, इससे तो मुझे डर तक नहीं हो रहा। तो वेजिटा एकदम से शॉक होते हुए पीछे आ जाता है और झोंक जाता है कि उसकी फुल पावर अटैक के आगे तो अब तक कोई भी नहीं टिक पाया। उसने तो इसे सारी बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्राइक की थी लेकिन इसे कुछ हुआ क्यों नहीं। लेकिन तभी ब्लैक घड़ी से बाहर होते हुए बोलता है मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि मुझे जितना ज्यादा कोई हर्ट करता है मैं उतना ज्यादा ही पावरफुल बनता चला जाता हूँ। तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं ओपोनेंट के हर एक पॉइंट से उसकी शक्ति अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। और वेजिटा से बोलता है तुमसे मुझे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारे पंचेस में तो बिल्कुल भी पावर नहीं। एंड इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि वो फिटनेस से और ज्यादा ताकतवर हो जाता है, एक पावरफुल की करता है वेजिटा के पेट में। एंड स्माइल करते हुए बोलता है मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सेन शरीर इतना तेजी से पावरफुल बनता चला जाएगा। एंड ये तीनों तो झोंक जाते हैं कि ब्लैक हर किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन तभी ब्लैक पावर अप करने लगता है और ब्लैक की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लैश करने लगती है। एंड देन ब्लैक पावर अप करने के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है कुछ इस तरह की सुपर सैन में। सभी शॉक्ड हो जाते हैं ब्लैक की इस न्यू फॉर्म को देखे। तो ब्लैक बताता है कि थोड़ी सी ट्रेनिंग से न सिर्फ वो गो की सुपर पावर्स को मास्टर कर पाया बल्कि उसके साथ खुद की पावर को भी कंबाइन कर लिया। और बोलता है मतलब कि तुम ये कह सकती हो कि ये काय और महान गो का फ्यूजन है और इस सब को मैंने नाम दिया है सुपर सैन रोजे। जबकि इतने सारे क्लूज मिलने के बाद भी गो को यही नहीं होता कि ये ज़मासुई होगा और बोलता है तुम्हारी इस बेकार की कहानी से मुझे कोई मतलब नहीं, बेहतर होगा कि तुम ये अपनी बकबक बंद करके सीधा फाइट करो और दिखाओ कि तुम
तुम क्या करते हो। तो ब्लैक वेजिटा को इग्नोर करते हुए गोकू से बोलता है रीमैच करने को। तभी वेजिटा गुस्से हो जाता है कि वो उससे नजरें क्यों चुरा रहा है, क्या वो डर गया है उससे। तो ब्लैक वार्न करता है कि वेजिटा तो पहले ही हार चुका है, लेकिन वेजिटा डिफीट एक्सेप्ट नहीं करता और फिर से फुल पावर के साथ चार्ज हो जाता है उसके ऊपर। एंड इस बार भी काफी सारे पंचेस करता है, लेकिन ब्लैक की इंड्योरेंस और भी ज्यादा बढ़ गई होती है। तो वेजिटा का कोई पंच उसे बिल्कुल भी हद तक नहीं कर पाता। एंड ये सब देखते हुए वेजिटा उसकी पूरी पावर एक ही पंच में डालकर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पंच के हिट होने से पहले ही ब्लैक उसके लाइटिंग ब्लेड का यूज करते हुए आर पार कर देता है वेजिटा के। गोकू निराश होता है वेजिटा से कि वो इतना ज्यादा केयरलेस कैसे हो गया जो उसे वो डॉज तक नहीं कर पाया। जबकि इस तरफ वेजिटा को सेंस होने लगता है कि लाइटिंग ब्लेड उसकी एनर्जी को भी सोख रहा है और वो उसे ज्यादा देर तक नहीं सहन कर पाता एंड अधमरा होकर गिर जाता है जमीन की तरफ। एंड गोकू ये सब देखते हुए आगे आता है नेक्स्ट राउंड के लिए। जब वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाता है गोकू इस तरह ओपनिंग में ही उसकी फुल पावर में आते देख और समझ जाता है कि ये फाइट अब उनके बस से बाहर हो चुकी है, क्योंकि अगर हमारे जीतने के 50% भी चांसेस होते तो गोकू कभी भी ओपनिंग में फुल फॉर्म में नहीं आने वाला था। जबकि ब्लैक बताता है कि वो इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि गोकू के साथ फाइट से उसकी पावर और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। एंड गोकू भी ये सब पता होता है, लेकिन उसके पास और कोई वे ही नहीं होता ब्लैक के साथ फाइट की। एंड यहाँ डीबीएस की एपिसोड फिर से ऑन खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।